पहले अध्याय में आपने सब जान लिया है कि अर्जुन, दुर्योधन सबके विचार समझे हैं। अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय का नाम था। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय है। इसके विषय में ये कहा जाता है, अर्थात ये अंत में, हर अध्याय के अंत में लिखा रहता है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरा अध्याय का जो बेसिकली है तो ये सांख्य योग, लेकिन बाद में आएगा जब इसको समाप्त करेंगे, तो श्लोक बाद में आएगा ये वाला। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब यहाँ पे आपने पहले अध्याय में आपने समझा कि जो महात्मा अर्जुन है उनका जो आलाप प्रलाप ये सब था वो अब समाप्त हो चुका है। अर्थात उन्होंने रोना धोना जो करना था वो कर लिया है और अपने को बहुत बुद्धिमान मान के ये किया है कि हम शास्त्रों के ज्ञाता हो जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत बुद्धि आ जाती है। तो उन्होंने पौराणिक मत देने का, जो पुराणों के अंदर है, शास्त्रों के अंदर है, उनका प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया भगवान के सामने, और भगवान को उन्होंने सोचा कि मैंने भगवान को संतुष्ट कर दिया है। अब इस धारणा से धृतराष्ट्र जब सुन रहे थे, उन्हें बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरे पुत्र अर्जुन ने, उन्होंने तब ये बोला कि मेरे पुत्र अर्जुन ने बड़ी अच्छी तर्क के साथ ये कर दिया कि अब युद्ध कम से कम नहीं होगा। उन्होंने ये धारण कर लिया कि चलो भगवान को उन्होंने एक तरह से मना लिया। अपने तर्कों के द्वारा उन्होंने बड़ा अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया है और धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन संजय समझ रहे हैं, वो भगवान की भाव भंगिमा को देख रहे हैं। संजय समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये धृतराष्ट्र की जो प्रसन्नता है उसको देख के वो बड़ा व्यंग्यात्मक हंसी हंस रहे हैं। संजय क्या देखो क्या सोच रहे हैं, ये होने क्या वाला है और ये क्या सोच रहे हैं। तो भगवान की जो भाव भंगिमा है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो विचार है, उनके चेहरे पे जो भाव आए हैं, उन्हें देखकर संजय समझ गए हैं कि अब कुछ ना कुछ अर्जुन ने जो इतना तर्क दिया है, अब अर्जुन को मार पड़ने वाली है। अब अर्जुन को थोड़ा खरी खोटी सुननी पड़ेगी, क्योंकि एक तरह से जब हम जो जैसा करता है उसको वैसे ही वार किया जाता है। गाली देने वाले को गाली से मारा जाता है, बाण से प्रहार करने वाले को बाण से मारा जाता है। जैसे प्रहार करे वैसे ही उस पर प्रहार करना चाहिए। शिशुपाल जैसों को तो सुदर्शन चक्र से ही प्रहार करना चाहिए, उनको तो सीधा ऐसे ही मार काट करनी चाहिए जो ऐसे गलत काम करते हैं। ठीक है, तो यदि कोई शिष्य गुरु के सामने वाणी से प्रहार कर रहा है तो गुरु भी वाणी के द्वारा ही उसको समझाएगा, वाणी के द्वारा ही उसको प्रहार करेगा। उसके लिए सुदर्शन चक्र नहीं चलाएगा, उसके लिए तो वही जिस ज्ञान से, उसके जो मूर्खतापूर्ण ज्ञान होता है उसका ही छेदन करेगा गुरु, उसी का छेदन करेगा। और यहाँ आप समझ रहे हैं कि जो महात्मा अर्जुन है उन्होंने अनजाने में भगवान को मूर्ख कह दिया है, गाली दे दी है एक तरह से। तो क्या कहा कि बुद्धिमान, कह रहे कि हम बुद्धिमान होकर भी हम लोग ऐसे पाप करने के लिए उद्यत हैं। अर्थात कैसे पाप करने के लिए, जो मूर्ख लोग करते हैं। तो इसका मतलब हम मूर्खतापूर्ण कार्य करने जाने हैं, अर्थात हम भी मूर्ख हुए। जो अपने को बुद्धिमान समझता है, अगर ये सोच ले कि भाई मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान है, तो उससे बड़ा मूर्ख वास्तव में है कोई नहीं। हम बुद्धिमान होकर भी ऐसे मूर्खों जैसा काम करने जा रहे हैं, ऐसा उसने कहा। ऐसा कहकर भगवान को गाली दे दी, मूर्ख बना दिया, मूर्ख बना के गाली दे दी कि भाई हम तो मूर्ख हुए, इसका मतलब जो ऐसा काम कर रहे हैं। ये तो तर्कों के मतलब शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो भगवान नारायण
सम शांत होकर सुन रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिए, जब अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिए तो वो उन्होंने मन बना लिया उनको कुछ कहने का। अर्जुन वो भगवान ने जी, अभी क्लास चल रही है, मैं करूंगा आपको फोन अभी, ठीक है। तो धनुष बाण फेंक दिए, सिर हिला के अपना मतलब चुपचाप चले गए। तो भगवान ने सोचा अब तो इसको कुछ कहना ही पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र ने हंसते हुए कहा कुछ व्यंग में, संजय, जो कुछ कहना था, जो कुछ कहना चाहिए था, मेरे अनुज पुत्र ने कह दिया है। अब ये बताओ माधव क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने कह दिया कि धर्म युद्ध नहीं, अधर्म युद्ध है ये कोई धर्म युद्ध नहीं चल रहा है, ये अधर्मों का युद्ध चल रहा है। तो अब तो बाकी कुछ कहना रहा ही नहीं, अब तो जो भगवान भी अधर्म युद्ध को ही करेंगे, वो भी धर्म युद्ध ही करेंगे। अब ये तो अधर्म युद्ध सिद्ध कर चुके हैं, मेरे जो अनुज हैं, पुत्र हैं, अर्जुन ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये अधर्म युद्ध है, धर्म युद्ध नहीं है। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब तो भगवान को भी उन्होंने अपने उसमें ले लिया है कि अब वो उसी की बात मानेंगे। तो धृतराष्ट्र की ऐसी जो मूर्खतापूर्ण बात सुन के संजय को भी आवेश आ गया। अब इसमें आपने पहले जो चैप्टर में देखा कि पहले चैप्टर क्या है, अध्याय क्या है, पहला अध्याय क्या है, एंट्री है, एंट्री लेवल है। भगवत गीता की वह प्रवेशिका माना जाता है, जिसमें प्रवेशिका मतलब होता है कि जिसमें आरंभ में जो पथिक होता है, जो राहगीर होता है, जो उस राह का पथिक होता है, उसको प्रतीत होने वाली जितनी उलझनें हैं उसका चित्रण किया गया है। जब हम स्टार्ट करते हैं चाहे कहीं पे भी, तो हमारे अंदर बहुत उलझनें होती हैं, हमारे जीवन में बड़ी उलझनें आती हैं। कुछ भी स्टार्ट, यहाँ तक कि आप यदि सपोज एडमिशन भी ले रहे हैं तो ऑनलाइन आपने ऐड देखी, फिर आपने फ़ोन किया, उलझन होगी कि ये सच में ही एडमिशन होते हैं, कहीं पैसे तो नहीं ले जाएगा कोई, ठीक है। तो ऐसे डाउट भी होते हैं कि आजकल चल भी रहा है इंटरनेट पे, ठीक है। तो उस तरह की जो कि भाई लूट, पता चला फ़ोन ही बंद कर दिया एक बार पैसे डिपॉजिट होते ही, ये दिमाग में चलेगा कैसे पढ़ेंगे, कोई क्लास होगी भी नहीं भी होगी। अब बोल तो रहे हैं भाई, शिवानी ने फ़ोन करके बोला है कि भाई हाँ हम क्लास कराएंगे, और वही 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 बता रहा मैं आपको कि तो ये चीज़ें चलती हैं, मतलब इतनी उलझनें होती हैं शुरू में कि भाई ये मैं कंफर्म किया था, तिवारी से बात हुई, क्लासमेट को भी पता होना चाहिए। फिर मैंने सर को फोन किया, फिर मैं सर को पूछ रही हूँ, अंदर से मेरा वकील वाला दिमाग निकला। सर को पूछा, सर वो आपकी असिस्टेंट है ना, उसका नाम? तो सर ने बोला ये नाम। अब कन्फर्म है। फिर सर ने बोला आप हरिद्वार आओ आपके हस्बैंड को लेके, अब देखो। फिर वो बोला, फिर शांति हुई गया। वही तो पर मैं तो सीधे वहीं पहुंच गया था। हाँ, ये तो इसको तो डाउट करना था, ये सीधा ही पहुंच गया कि देखो है भी, ये जगह है भी कहीं ऑफिस में, एक छोटा सा रूम खोल के तो नहीं बैठे किराए पे और पैसे लेके ऑफिस का रेंट देके खत्म भाग जाए, ठीक है। इतने पैसे तो ले भी नहीं रहे, चिंता ना करो, ठीक है। तो वही पहला अध्याय वही है, पहला पैसे थे ना, इसी वजह से क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ गई कि इतने कम पैसे में कौन कैसे कर सकता है। वही ऐसा ही होता है। इसलिए पहला अध्याय तो यही है आपका, तो जीवन से रिलेट करता है सब चीज, मतलब भगवत गीता आपका जीवन ही है सचमुच में। तो लड़ने वाले सारे कौरव और पांडव हैं, ठीक है, और संशय का पात्र सिर्फ अर्जुन है। जो उस पथ पे चल रहा है वही संशय का पात्र हुआ। संशय हमारे अंदर, अनुराग ही अर्जुन है। तो इष्ट के अनुरूप राग ही अपने पथिक के क्षेत्रज्ञ विषय को, उसके संघर्ष को प्रेरित करता है। जो इष्ट के अनुरूप चलेगा वो अनुराग रूपी राग या अनुरूप रूपी राग जो चलेगा उसकी तरफ चलेगा, तो उसी को संघर्ष झेलना पड़ेगा।
नॉर्मल आदमी को क्या संघर्ष झेलना, कि भाई ठीक है चल रहा, जीवन चल रहा, उसको भी हालांकि वो संघर्ष बोल देता अलग बात है, लेकिन ये आरंभिक स्तर है। तो कुछ संत कहते हैं कि सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए गिलानी होने लगे। जब आश्रम में रहते हुए, सदगृहस्थ आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम में, अब समझिए कि भजन कहाँ से शुरू होना होगा आपके जीवन में, कहाँ से चीजें आएंगी, कैसे आएंगे, कैसे भाव आने चाहिए, ताकि आप समझ जाएं कि अब भजन प्रारंभ होने वाला है, अब मेरी भक्ति जगने वाली है। जब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, संसार में रहते हुए आपको ये ग्लानि होने लगे कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किधर जा रहा हूं, मुझे किधर जाना चाहिए, सही रास्ता क्या है, ऐसा सोचने लगे और अश्रुपात होने लगे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो समझना चाहिए कि यहीं से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में ये सब कुछ आ जाता है, उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सब विद्यमान होते हैं, सब रहते हैं। तो अनुराग का पहले चरण में मोह होता है, पारिवारिक मोह बनता है। जब आपको ऐसा होता है तो पहले मनुष्य चाहता कि पहले उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वो देखता कि ये तो हमको तो संबंध छोड़ने पड़ेंगे, मधुर संबंध है, उनको उनको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो बड़ी समस्या होती है। तो मनुष्य हताश हो जाता है। पहले से वो कुछ धर्म कर्म मानकर करता रहता है और उतने में ही वो संतोष करने लगता है। जब उतने में संतोष करने लगेगा तो यहाँ आप देखेंगे कि वो वहाँ अटक जाएगा, अपने मोह में ही वहाँ बंध जाएगा। तो मोह की पुष्टि के लिए वो क्या करता है, मतलब उस सिद्धांत को पुष्टि देने के लिए, उस सिद्धांत को फलीभूत करने के लिए, या कह सकते हैं उस सिद्धांत को जस्टिफाई करने के लिए, वो प्राचीन रूढ़ियों को, जो प्रचलित रूढ़ियां हैं, उनका संकेत देता है, उनके प्रमाण कर देता है कि देखो उसने भी तो ऐसा किया, उसने भी तो ऐसा किया, इसमें ऐसा लिखा है, उसने ऐसा लिखा है। जैसे अर्जुन ने किया, महात्मा अर्जुन ने यही किया कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से क्या होगा, सनातन धर्म का लोप हो जाएगा। ऐसे कई युद्ध हुए नहीं क्या धरती पे, इतने युद्धों से पृथ्वी निकल के आई है, तो कहाँ सनातन धर्म का लोप हो गया। उसने कहा कि कुल क्षय हो जाएगा, इस तरह की चीजें फैल जाएंगी। तो ये अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सदगुरु के जो सानिध्य में आके उससे पहले जो अपनाई गई एक कुरीति थी, ये कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य अलग अलग धर्म, अनेक अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट, असंख्य जाति की रचना कर लेता है। ऐसी कुरीतियों में फंसकर ही वो इस तरह की रचनाओं को जन्म देता है, इस तरह की चीजों को जन्म देता है। तो ऐसा कई लोग ऐसा करते हैं, कोई मतलब कोई नज़दीक से गुजर ना जाए तो नाक दबा लेगा, कोई कान को दबा लेगा, कोई किसी के छूने से धर्म नष्ट हो जाएगा, कहीं कोई रोटी पानी से धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या कोई मतलब अछूत या छूने का दोष है? बिल्कुल नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का, जिन्होंने हमको भ्रम दिया, और हम धर्म के नाम पर कुरीति के शिकार हो गए हैं, इसलिए दोष हमारा है। क्या किसी का धर्म इतना कमजोर हो सकता है कि वो छूने से नष्ट हो जाए, किसी का धर्म पीने से नष्ट हो जाए? मतलब इतना कमजोर हो गया आपका धर्म, इतना मतलब इतना कमजोर, इतना वीक, इतना बेकार है क्या कि जो इस तरह की चीजों से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भ्रमदाताओं ने भ्रम पैदा कर दिया है। दोष सिर्फ हमारा है इसमें, इस संसार भर में जितने भी हमने धर्म संप्रदाय बना लिए हैं, दोष उनका है, ठीक है। शंकराचार्य जी को भी उपदेश दिया चांडाल ने। चांडाल जो शमशान में काम करते थे, उन्होंने उपदेश दिया, क्योंकि वो उनको थोड़ा अपनी उच्चता का हल्का सा घमंड हो गया था शंकराचार्य जी बनारस में। उन्होंने, और जो उनके शिष्य थे, उन्होंने बोला हटो हटो, दूर हटो, दूर हटो। चांडाल को हटाना शुरू किया कि हटो हटो हटो, अभी आचार्य जी आ रहे हैं, सड़क से हट जाओ, ये हट जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों हट जाएं, क्या कारण है? कि नहीं तुम अछूत हो, ये हो वो हो। कि अच्छा मैं अछूत हूँ?
किस रूप में, कैसे आप मान सकते हैं अछूत? कि ये बताओ, जिस धरती पे मैं खड़ा हूं, क्या ये धरती और जिस पे तुम खड़े हो ये एक साथ खड़े ना खड़े हैं? तो तुम अछूत हो गए। इसका मतलब जिस वायु में मैं सांस ले रहा हूं उस वायु में तुम सांस ले रहे हो, तो तुम अछूत हो गए क्या? कि जिस आकाश मंडल में मैं हूं उस आकाश मंडल में ही तुम हो, तो यहां भी अछूत हो जाओगे। फिर तो तुम बच कहां पाओगे? इसका मतलब तुमको अभी ज्ञान नहीं है। तो भगवान शिव ने साक्षात चांडाल रूप में आके उनको उपदेश दिया, तब वो उस चांडाल के चरणों में गिरे। तब से उनको पता नहीं था कि भगवान शिव हैं। जब चरणों में स्पर्श किया उन्होंने, शंकराचार्य जी ने, चांडाल के, तब वो उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया, वो समझ गए। ठीक है। तो ये कुरीतियां जो बन गई हैं अपने अपने लाभ के लिए, ये संप्रदाय जो बन गए हैं अपने अपने लाभ के लिए, वो हम सब धर्म के नाम पर कुरीतियों के शिकार हो जाते हैं, सही धर्म को नहीं समझ पाते। महात्मा बुद्ध के समय भी एक संप्रदाय था, केश कंबल संप्रदाय, उसको बोलते थे केश कंबली, केश कंबल, जिसमें वो केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करते थे। वो पूर्णता का मानदंड माना जाता था कि किसी के केश इतने बड़े हो जाएं कि वो कंबल की तरह प्रयोग हो जाएं, लेटने में, ओढ़ने में। तो इस तरह से उनको माना जाता था। कोई गोव्रतक कहा जाता था, अर्थात गाय की भांति रहने वाला था। कोई कुक्कर वृत्ति कहा जाता था, कुत्ते की तरह इधर उधर। ये अलग अलग वृत्तियां होती थी, जैसे खग वृत्ति, स्वान वृत्ति, आकाश वृत्ति, अजगर वृत्ति। तो इस तरह से संत लोग रहते हैं। खग वृत्ति मतलब पक्षी की तरह रहना, ठीक है। अजगर वृत्ति एक जगह पड़े रहना, वहां खाना आ जाएगा तो खा लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ते की तरह रहना, स्वान की तरह एक दरवाजे पर जाना, वहां मिल गए तो ठीक है, नहीं तो अगले चले जाएंगे। आगे मांगेंगे नहीं। कुत्ता तो चलो फिर भी मांग सकता, लेकिन आगे वो मांगते नहीं फिर दूसरे घर से, तो अगले दिन फिर वो मांगेंगे। किसी ने दिया, ठीक है, नहीं, मतलब घर घर जाके वो मांगते थे। तो इस तरह की वृत्ति के रहने वाले संत रहते थे। तो ब्रह्म विद्या का फिर भी आप देखेंगे, इस चाहे किसी भी वृत्ति में रह लें, कैसा भी आप जिसको तपस्या बोलते हैं या कह सकते, कई लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं, ऐसे कुंभ में देखा होगा आपने, एक महात्मा हाथ खड़े करके बैठा हुआ 10 साल से, 20 साल से, हाथ ही वहीं रह गया उसका। ठीक है। कई लोग अपना चीला खींचते हैं, सिर पे बाल उगा लेते हैं, अनाज उगा लेते हैं, 40 दिन का कर लेते हैं। कई लोग उल्टे खड़े हो जाते हैं, कई लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। इन किसी का भी संबंध ब्रह्म विद्या से नहीं है। ब्रह्म विद्या से इनका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ वो बाहरी चीजें हैं। चाहे वो विभूति क्यों ना आ जाए, चाहे आपके अंदर वो शक्ति क्यों ना आ जाए, चाहे आपके अंदर सिद्धियां क्यों ना आ जाए, उनका संबंध भी ब्रह्म विद्या से नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां हमेशा रही हैं, पहले भी थी, आज भी है। इसी तरह से कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी, उसमें भी एक आध इस कुरीति का शिकार अर्जुन भी हो गए। उसने चार तर्क प्रस्तुत किए। अर्जुन ने भगवान के सामने 4 तर्क प्रस्तुत किए। क्या? पहला तर्क प्रस्तुत किया कि इस युद्ध से, ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। पहली उन्होंने ये बात कही, ये पहला उन्होंने तर्क दिया। ठीक है। इसको तर्क, बल्कि भगवान की नजरों में तो कुतर्क था, महात्मा अर्जुन की नजरों में तर्क था। ठीक है। तो ऐसे सनातन धर्म इससे नष्ट हो जाएगा। वर्ण संकर, दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि वर्ण संकर पैदा होगा। तीसरा दिया कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। और चौथा बताया कि हम लोग कुल क्षय द्वारा महान पाप को करने को तैयार हो गए हैं। तो इस तरह के चीजें उन्होंने कही महात्मा अर्जुन ने। तो इसी को देख के धृतराष्ट्र के सामने उसकी मूर्खतापूर्ण बातों को सुन के संजय ने फिर आवेश में भर के कहने लगे। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्यम वाच मधुसूदन। हे राजन, शोक से संताप अश्रुपात करते हुए चंचल चित्त वाले महात्मा अर्जुन को देखकर भगवान नारायण को दया नहीं आ रही है। वो भ्रकुटी थोड़ी सी तनी लगी रही है उनकी। वे अर्जुन को एक व्यंग जैसी मुस्कान के साथ
सिर को धीरे धीरे हिलाते हुए देख रहे हैं कि अच्छा तूने कह लिया, तू अपना बहुत कर चुका है। तो मानो वो मन ही मन कह रहे हो कि जानते हो तो कुछ भी नहीं, लेकिन जानने का ढोंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, पता कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि संजय कहते हैं कि करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले भगवान ने क्या कहा? तो भगवान व्यास ने भी, जब हम देखेंगे कि अर्जुन के विषाद को विषाद योग कहा है, उन्होंने इसको योग कहा है, सोचिए। वहीं नारायण ने भी उसे विषाद रोग कहा है, भगवान नारायण ने इसको विषाद रोग कहा है, उन्होंने योग कहा है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कुतस्तवा कसमलमिदम विश्व में समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर अर्जुनम। कि अर्जुन, इस विषम स्थल में, इस विषम परिस्थिति में, इस विषम स्थल में तुझे ये अज्ञान कहाँ से आ गया? कहाँ से तू इतना बड़ा अज्ञानी हो गया? मतलब ज्ञानी। हाँ जी। जो विषाद योग और रोग में क्या डिफरेंस है? एक तो ये रोग तो समझ में आया क्योंकि हम लोगों को भी वही रोग होता है। हाँ। लेकिन योग कैसे है? योग और मोह और राग के वशीभूत होकर उसने ये क्वेश्चन किए से, या फिर जिज्ञासा है उसकी? किसने क्वेश्चन किया? अर्जुन ने। अर्जुन ने अभी क्वेश्चन नहीं किया, अर्जुन ने तर्क प्रस्तुत किए। हाँ, तर्क जो किए। हाँ, मोह और राग से वशीभूत होकर किए। या फिर जिज्ञासा है कोई? नहीं, जिज्ञासा तो थोड़ी है ही, लेकिन वो जिज्ञासा यहाँ पे अभी नहीं है। जिज्ञासा अब आएगी अर्जुन के मन में, ठीक है। यहाँ तो उसने अपना, उसको मोह है अपने परिवार से, तो परेशान हो गया देख के सामने, फिर परेशान हो गए। युद्ध ना करें, इसके लिए उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए। लेकिन फिर अर्जुन को अनुराग का प्रतीक कहा गया है, और अनुराग इज पॉजिटिव थिंग ना। हाँ, लेकिन राग नेगेटिव है। हाँ, क्योंकि उसने राग दिखाया उधर। हाँ, राग दिखाया, उसके बाद भी राग दिखाया। हाँ, क्योंकि अर्जुन स्वयं में तो अनुराग रूपी है ना, स्वयं में तो अनुराग रूपी है। अभी अनुराग रूपी होने के वजह से ही उसको ज्ञान मिला है भगवान का, और किसी को नहीं मिला है। भगवान के प्रति जब उसकी अनुरागता बढ़ जाएगी, भगवान के प्रति वो इतना हो जाएगा और उनके समर्पण कर लेगा, तब भगवान देंगे उनको ज्ञान, उससे पहले वो देंगे भी नहीं। दूसरा, योग क्यों बना? अर्जुन विषाद को योग क्यों बनाया? क्योंकि इस योग से ही भगवत गीता उत्पन्न हुई। इसी योग की वजह से, इसलिए इसको योग कहा गया। भगवान और शिष्य का योग बना, ईश्वर गुरु और शिष्य का योग बना। और हमारे अंदर जब भी हमको ऐसी चीजें आती हैं हमारे मस्तिष्क में, आप देखेंगे जब आप ज्यादा परेशान होते हैं, सपोज आपके लिए जीवन में ऐसी चीज आ जाए कि ऐसी स्थिति आ जाए कि आप अब क्या करेंगे, ठीक है, तो तभी कुछ ना कुछ योग बनेगा, तभी आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा, ठीक है। तब कुछ ना कुछ आपके जीवन में नई चीज आएगी कि भाई हाँ, नहीं, ये अंत नहीं है, ये संसार का अंत नहीं है, अब ये शुरू करते हैं कि इससे हमारा, तब तक दिमाग ही नहीं चलता। अगर आप लग्जरी में जी रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी की तरह और अभिषेक बच्चन की तरह, तो मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो जिनको अमीर लोग, उनको क्या मेहनत करने की जरूरत है? उनको बिस्तर पड़े पड़े मिल रहा है। यहाँ तक कि आप अनंत अंबानी को भी देख लीजिए, किसी गरीब घर में होता तो इतना मोटा हो पाता बेचारा वो? सोचो, क्यों? मिल रहा है। अब बीमार है, इतने वो पैसे से भी नहीं खरीद सकता वो स्वास्थ्य। भारत का सबसे अमीर आदमी है, पैसे से वो आपकी तरह बैठ नहीं सकता, उकड़ू नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो क्या होता है जब ऐसी स्थिति आती है, जब इतनी विकट स्थिति आ जाती है कि समस्या आ जाए कि मैं तो पीछे जाके बैठ रहा हूं, धनुष बाण त्याग दिया, तो तब कुछ योग आता है जीवन में, इसलिए इसको विषाद योग कहा है। तो ये भी योग ही है, ये ऐसा योग है भारतीय परंपरा का, सनातन परंपरा का ऐसा योग है। ये रोग यदि मान के चलें
तो लोग आत्महत्या करते हैं इसमें डिप्रेशन के शिकार होकर, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर है। हमारे यहाँ विषाद से भी ग्रंथ उत्पन्न होते हैं, विषाद से भी भगवान मिलते हैं, विषाद से भी गुरु मिलते हैं, और विषाद से नई चीज उत्पत्ति होती है। इसलिए हमारे यहाँ योग है, ये सनातन में ये परंपरा खूबसूरत है, तो ये योग इसलिए कहा गया। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मेरा एक प्रश्न है। जो जो सिद्धि प्राप्त करते हैं जो लोग, और एक ब्रह्म विद्या, तो आपने कहा कि वो एक कितनी बड़ी विद्या या सिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन वो ब्रह्म विद्या के समान नहीं है, तो दोनों का अंतर बताइए। और उन लोगों को सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो तो ब्रह्म विद्या, जैसे आप कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर लें, उसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे आदमी बन जाएंगे, हैं? सिद्धिया मतलब डिग्री प्राप्त कर लेना अध्यात्म में। ठीक है, उसका मतलब नहीं कि आपको व्यवहार आ जाएगा, उसका मतलब नहीं आपको परमात्मा मिल जाएंगे, उसका मतलब ये नहीं है। तो डिग्री चाहे कितनी उच्च प्राप्त कर लें, हो सकता है आप डिग्री प्राप्त करके इतने अहंकारी और अत्याचारी हो जाएं रावण की तरह। ठीक है, तो इसलिए ब्रह्म से उसका कोई नाता नहीं रहता, बल्कि टूट जाता है। ब्रह्म की तरफ बढ़ना, उसका डिस्टेंस बढ़ जाती है। यदि आप सिद्धियों में खो जाएंगे तो आपकी दूरी ब्रह्म से बढ़ जाएगी, परमात्मा से बढ़ जाएगी, कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो सिद्धियां, हाँ ये है कि जैसे ना सिद्धियां प्राप्त होती है, तो सिद्धियां भी एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी भी तो भगवान से आ रही है, नेचर से आ रही है, तो वो एनर्जी उनको कैसे मिल रही है, क्योंकि वो तो सही रास्ते पर नहीं चल रहे ना। एनर्जी नहीं है वो, कोई ऐसी चीज नहीं है। एनर्जी तो सब में, हर चीज एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको भगवान दे रहे। भगवान कभी सिद्धियां नहीं देते। सिद्धियां क्या है? सिद्धियां आपकी क्षमता का प्रकटीकरण है, जो है आपके अंदर उसी का प्रकटीकरण है। आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो क्या होगा? आपको हर चीज दिखाई देने लगेगी। उसमें कुछ विशेष नहीं जाना पड़ता, उसके लिए बस योग ध्यान करना होता है। भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं सिद्धि के लिए तो। ठीक है, ये तो मनुष्य की अपनी क्षमताएं हैं, जो सेंसेस हैं वो इतनी बारीक सोचने लगते हैं, बारीक काम करने लगती हैं कि सूक्ष्म लेवल पे काम करेंगे तो आपको सब पता चल जाता है। आपके अंदर वो चीज आया, आपको प्रकृति के रहस्य जान जाते हैं, और प्रकृति के रहस्यों से आप उनको प्रयोग करने लगते हैं। ये सिद्धि है। सिद्धि भगवान का आशीर्वाद नहीं, समझ गए? नहीं। तो अब सिद्धियां कोई आप इसमें वो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई आसन सिद्ध हो जाता है, जैसे पद्मासन सिद्ध हो गया, घंटा घंटा। हाँ, यही बताते हैं ना आपको। सिद्धि क्या है? कर्म साध्य है। भगवान की प्राप्ति कृपा साध्य है। कर्म करोगे तो जो, मतलब खाना बनाओगे तो खाना बन जाएगा। ठीक है, चलोगे फिरोगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, योग करोगे तो ठीक रहेगा, पढ़ोगे लिखोगे तो मतलब अपना डिग्री करोगे, कोई भी डिग्री मिल जाएगी आपको, तो उसमें कोई कृपा की तो जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो कर्म क्या? आपने अच्छे पढ़ाई करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन वो अगर भगवान की प्राप्ति होगी तो भगवान की कृपा से होगी, ईश्वर की, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए सिद्धियों से भगवान प्राप्त नहीं होते, कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा से, भगवान को प्रेम से, भगवान के प्रति समर्पण से आपको भगवान प्राप्त होते हैं। तो सिद्धियां तो ये आएंगी आएंगी, आप मतलब इसमें कुछ करें ना करें, आपको जैसे पेड़ लगाओगे फल आएंगे ही आएंगे। उसमें आप क्या कर रहे हो? देखभाल कर रहे हो बस, उतनी, उसको पाल रहे पोस रहे हो, तो फल आने ही आने हैं। तो सिद्धियां फल हैं, आपकी मेहनत का फल है सिद्धियां, वो आना ही है। यही सही, यदि सही डायरेक्शन में चल रही हैं, उसके लिए भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप भगवान के तत्व ही हैं, एनर्जी है तो वो एनर्जी तो रहनी है, बिना एनर्जी के तो आप चल फिर क्या हिल भी नहीं सकते। ठीक है, वो शक्ति नहीं काम करेगी, हर कण कण में वही शक्ति है, एनर्जी है, चल रही है, वही तत्व है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो यही कहा है अर्जुन के बारे में, ये कहा गया कि यह अज्ञान कहाँ से आ गया इस विषम परिस्थिति में। अब विषम स्थल, विषम स्थल का मतलब हो गया जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, वो विषम स्थल, अर्थात पारलौकिक है लक्ष्य जिसका।
ऐसे लक्ष्य, ऐसे समय में जिस समय में लक्ष्य अलग है, जिस समय में उद्देश्य अलग है, जिस समय में धर्म की स्थापना की जानी है, उस समय में तुझे ये अज्ञान कहाँ से आया? तो ऐसे निर्विवाद स्थल में, इसीलिए तो कुरुक्षेत्र को चुना गया था, क्योंकि उसका कोई ऐसा मतलब नहीं था कि वहां पे सबका कल्याण हो, इसलिए उस स्थल को चुना गया था। अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध था, उसको इसका अज्ञान कैसे हो गया? क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण लगा देना या उस पे लिए तत्पर हो जाना अज्ञान है? भगवान कहते हैं हाँ, ये अज्ञान है। न तो ये किसी संभावित पुरुषों का कोई आचरण किया गया है और न ही ये स्वर्ग देने वाला है। अर्थात जो तेरा आचरण दिख रहा है, न तो किसी ने कभी ये महान पुरुषों का ये आचरण रहा है, और न ही आपको स्वर्ग देगा और न ही आपको कीर्ति देने वाला है। तो सन्मार्ग पर, सत्य मार्ग पर जो चल रहा है, दृढ़ता पूर्वक चल रहा है, तो इसलिए उसको, जो सत्य मार्ग पर चल रहा है, सन्मार्ग पर चलता है और अपने दृढ़ता पूर्वक चलता है, उसको क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। गीता भी आर्य संहिता ही है। परिवार के लिए मरना मिटना, यदि ये अज्ञान नहीं होता तो महापुरुष इस पर अवश्य चलते, बड़े बड़े महापुरुष इस पर जरूर चलते अगर ये अज्ञान नहीं होता। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की जो श्रेणी है अवश्य बनती। तो ये ना तो कीर्तिदायक है तेरा विचार। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जिस परिवार कुल मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलक रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। जिसने अपने कुल के लिए बोला कि भाई हमें, मेरा ये कुल है, ये खानदान है, ये बड़ी चीज है, किसी का खानदान को कोई नहीं जानता। लेकिन जो भगवान के लिए चला है उसको सब जानते हैं। मीरा को आज भी सब जानते हैं, उसकी सास का आज भी कोई नाम नहीं लेता, उसके खानदान का भी कोई नाम नहीं लेता, सिर्फ मीरा का नाम लेते हैं। प्रहलाद को सब जानते हैं, प्रहलाद को अच्छी तरह जानते हैं कि ये कौन थे, इतने बड़े भक्त थे। उसकी बाकी खानदान की स्टोरी किसी को ज्यादा पता नहीं रहती, माँ बाप की पता बस थोड़ी बहुत। तो इसलिए ठीक इसी तरह से परिवार के लिए जो परेशान है, उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जब तक वो जीवित हैं, जब तक दिखेगा। आप कितने भी प्रिय हों परिवार के, 10-20 साल 50 साल बाद आपके जाने के बाद कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो कोई परेशान भी होगा ना, दुखी भी होगा, तो अपने जीवन काल में दुख होलेगा, और जो बहुत ज्यादा अटैच होगा वही दुखी होगा। चलो, उसको भी अंत तक खुश तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए क्या करना है? अगर इस तरह की चीजें होती तो बड़े बड़े महापुरुष इस पथ पर चलते, कीर्ति ज्यादा देर तक नहीं रहती। इसलिए इसमें कल्याण नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी इसका आचरण नहीं किया। तो इससे सिद्ध हो जाता कि ये अज्ञान है, ये एक अज्ञान का विषय है। कलैभ्यम मां स्मय गमः पार्थ न तत्त्वयुपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान यहाँ अर्जुन को फिर गाली देते हैं, मतलब अभी गाली देने शुरू करते हैं कि देख भाई अर्जुन, तू नपुंसक है, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तो ऐसे कायरतापूर्ण हरकत क्यों कर रहा है? किसी को नपुंसक कह दें तो मतलब अपने आप में ही बड़ी लड़ाई हो जाए, ठीक है, झगड़े हो जाएं, तलवारें चल जाएं, गोलियां चल जाएं। तो क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक तो वह है जो पौरुष से हीन हो, अपनी पौरुष क्षमता से हीन हो, तो वो नपुंसक कहा जाता है। अर्जुन ने तो एक एक युद्ध अपने अपने बल पे जीते हैं, और नपुंसक तो हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी को ऐसे योद्धा को नपुंसक बोल दे तो खून खोल जाएगा। तो भगवान भी खून खोलाना चाहते हैं उसका। ठीक है, किसी को भला बुरा कहते हैं ना, जब बच्चों को भी क्या भाई भला बुरा कहते हैं, जब कोई पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, तो उसको भला बुरा कहते हैं, तो उसके अंदर से कुछ ऐसी तत्व जगाना चाहते हैं कि भाई चलो इस तरह की चीजें करो। तो ये
स्थिति हो जाती है। तो नपुंसक तो वो होता है जो पौरुषता से हीन है। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ तो करते ही हैं, सारे पुरुषार्थ। किसान रात दिन खून पसीना करके खाता कमाता है, खेत में काम करता है, वो उसका पुरुषार्थ है। कोई व्यापारी है, व्यापार में पुरुषार्थ करता है। कोई पद का दुरुपयोग करके अपने आप को पुरुषार्थी बनाता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी क्या होता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। तो वास्तव में वो पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ क्या है? शुद्ध पुरुषार्थ है आत्म दर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, नपुंसकः पुमान् ज्ञयो यो न वेत्ति हृदय स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तमानंदमात्मनं व्ययम। आत्मपुराण। वो पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदय स्थित आत्मा को नहीं पहचानता। जो आपके हृदय में आत्म तत्व है उसको नहीं पहचानता, वह नपुंसक है। वो आत्मा ही पुरुष तत्व है, पुरुष स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, उत्तम है, आनंद युक्त है, अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। उसकी तरफ चलने का नाम ही पौरुष शक्ति, उसको मान के चलिए, वही है पौरुष शक्ति। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त ना हो, ये तेरे योग्य नहीं है। इसलिए क्या कर, तू अपनी जो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है उसको त्याग दे। उसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आसक्ति को त्याग दे। ये हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन अब प्रश्न करते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव वरीसुदन। अब कहते हैं कि अहंकार का समन करने वाले भगवान मधुसूदन, जो अहंकार का भी समन कर देते हैं। मैं देखिए अब सामने कौन कौन है। मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, इन पे आप बताओ कैसे बाण से युद्ध करूंगा, कैसे इन पे बाण चलाऊंगा। हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, उनको कैसे मैं मार सकता हूं। द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। ये द्वैत का भान की जो प्राप्ति है, यही प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। जब हमको आभास हो जाए कि हम उससे दूर हैं तो हमको उससे मिलने की चाह उत्पन्न हो जाती है। तभी हम अद्वैत की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। जब जीवन भर आपको भान ही नहीं होगा कि भाई हम उससे दूर हो गए हैं, उनसे अलग हो गए हैं, तो उनकी तरफ चलने का कभी चाह ही नहीं होगी। कभी प्राप्ति की तरफ नहीं दौड़ेंगे आप, कभी मतलब ही नहीं है कि आप उसकी तरफ चल पड़े, क्योंकि आपको कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि आप अलग हैं। लेकिन अलग रहते हुए यदि ऐसा एहसास हो जाए, जैसे पहले बताया कि भजन कैसे जागृत होगा, जब आपको विषयों से अनासक्ति हो जाए, विषयों में रहने से आपको उच्चाटन होने लगे, आपको मन लगने लगे, ठीक है, आपको ये लगने लगे कि भाई हम भगवान को प्राप्त करना है, तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो यही है कि इस तरह की जो प्रेरणा होती है वो ही है जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाए। ये तो पहला है स्रोत, प्रेरणा का पहला स्रोत बन जाता है। द्रोणाचार्य का जो गुरुत्व है वो आप देखेंगे, यही गुरुत्व है। गुरुत्व मतलब बाहर, यही है शक्ति जो उसको उसकी तरफ खींच रही है, उसकी तरफ खींचेगी। किसकी? परमात्मा की तरफ खींचेगी। भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है तब तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, ये भ्रम है सब, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहानी भी बताई है, सब भ्रम है। वही है, मतलब हमको लगता कि भाई हमारे बहुत प्यारे हैं, हम बहुत निकट हैं किसी के, हमसे प्यारा कोई नहीं, वो हमसे प्यारे हैं और हम उनके प्यारे हैं। आप सोचिए, लोग परेशान हो जाते हैं, जीवन में दुखी हो जाते हैं, कोई बीमार ऐसा हो जाए घर में, उसके मरने की कामना करने लगते हैं कि भाई अब तो भगवान इसे उठा ले, वह बहुत हो गया, चाहे वो जवान ही क्यों ना हो, ठीक है, किसी काम का नहीं है तो भैया उठा लो इसको, ले जाओ पकड़ के, ठीक है। जब तक काम आ रहे तब तक उनके प्यारे हो,
जब काम आना बंद हो जाओगे। लेकिन भगवान के लिए सब काम के हैं, भगवान के लिए कोई ऐसा नहीं है, गुरु के लिए सब काम के हैं, ठीक है, जो सच्चे गुरु हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि वो सिद्धांत सब खत्म हो जाता है, इसलिए भगवान ने इसको ब्रह्म कहा है। यहाँ बता दिया है कि ब्रह्म ही है, आत्मा इनको पूज्य मानकर इनके साथ रहता है, ये पिता हैं, दादा हैं, कुल गुरु हैं, ये सब चीजें हैं। तो साधन के पूर्ति काल में, साधन की जब पूर्ति काल होता है तो गुरु न चेला पुरुष अकेला, ना वहां गुरु तत्व खत्म, ना वहां गुरु रहेगा ना चेला रहेगा, वहां फिर अकेला एक तत्व बन जाता है, वो प्राप्त हो जाते हैं। न बंधुर न मित्र गुरुनैव शिष्य चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। न बंधुर न मित्रम न गुरुर्नैव शिष्य है चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जब चित्त उस आनंद में विलीन हो जाता है तब न गुरु ज्ञान दाता है न शिष्य ग्रहण करता रह जाता है। जब चित्त वहां चला जाता है, उससे पहले तो गुरु ही हेल्प करते हैं। तो ये है परम स्थिति। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा, मुझ में रहेगा, जैसे श्री कृष्ण वैसे ही अर्जुन, और ठीक वैसे ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता, जब वहीं निवास करने लगता तो गुरु। अब मान लिया आप घर से बाहर हैं, सड़क पे, तो अलग लग रहा है, घर के अंदर जाके घर कोई दिखेगा बाहर से, बाहर वाला? वहां तो आपको एक रूम दिखेगा बस, वहां सिर्फ आप दिखेंगे, आपका कमरा दिखेगा, घर पूरा नहीं दिखेगा। तो उसका विलोप हो गया, है वहीं, है उसके अंदर। जब उसके अंदर उतरेंगे तब, जब तक बाहर है तब तक दूर है, जब अंदर आएंगे तो उसी में हो जाएंगे, फिर वो बाहर वाला स्वरूप खत्म, ठीक है। तो इसलिए जब ऐसा हो जाता है कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा, तो जैसे कृष्ण वैसे ही अर्जुन हो जाएंगे, ठीक वैसे ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाएगा। जिस महापुरुष को ऐसी प्राप्ति होती है वो वैसा ही हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है, गुरु तो हृदय में प्रभावित होने लगता है, हृदय में रहता है फिर। तो अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने को कतराना चाहता है और कहता है गुरुन हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तम भैक्ष्यम ही लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजय भोगान रुधिर प्रदीग्धान। के इन महापुरुष महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं क्या कर सकता हूं? अगर मुझे ना मारना पड़े और ना मारने के बदले में यदि मुझे भिक्षा भी लेनी पड़े, भिक्षा का अन्न भी स्वीकार करना पड़े, तो वो भी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं नहीं मानना चाहता। नहीं, यहाँ कोई भिक्षा का मतलब उदर पोषण नहीं है कि भीख मांगने से, बल्कि सत्पुरुषों की, सत संतों की टूटी फूटी सेवा करने से, उनसे कल्याण की याचना करना भिक्षा है। अर्जुन इतने कमजोर तो थे नहीं कि वो भिक्षा मांग के खाएंगे, ठीक है। अर्थात उनकी भिक्षा का मतलब था अपने कल्याण के लिए याचना करना, कल्याण के लिए उनको प्राप्त करना। अन्नम ब्रह्मोति व्यजानात, अन्न एकमात्र परमात्मा, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं होता। हम महापुरुषों की सेवा करके याचना के द्वारा धीरे 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 ब्रह्म में पीयूष को प्राप्त करते हैं, किंतु ये कामना करते, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं कि परिवार ना छूटे। अर्जुन के भिक्षा की कामना भी यही है कि परिवार भी ना छूटे, लेकिन ये भी मिल जाए। ऐसा तो होगा नहीं, संसार मिलेगा या भगवान मिलेगा, दो में से एक चीज मिलेगी। भगवान तो छीन लेते हैं जो आपके लिए योग्य नहीं है। संसार में ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, वे चाहते हैं कि परिवार के साथ संबंध बना रहे और धीरे धीरे मुक्ति मिल जाए। तो वो तो उस स्थिति में जाना पड़ेगा, उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा आपको। जी सर, ये अद्वैत और द्वैत दोनों ही हिंदू वेदांत की फिलॉसफी है जी। तो द्रोण तो द्वैत के प्रतीक हैं, और अद्वैत तो आदि शंकराचार्य जिनके फाउंडर हैं इनके।
बट तो फिर द्वैत क्यों है वेदांता फिलोसफी में? द्वैत, प्रारंभ में द्वैत ही तो स्थिति रहती है, प्रारंभ में द्वैत की स्थिति रहती है। और जो द्वैत की स्थिति ना, माधवाचार्य ने 13th सेंचुरी सी में फाउंडर थे उस द्वैत के। तो फिर पहले द्वैत की तरह ही देखते थे क्या लोग? हाँ, मतलब फाउंडर नहीं कहते, वो एक कह सकते हैं कि ये कोई फाउंडर नहीं थे, और शंकराचार्य भी कोई फाउंडर नहीं थे। जो सिद्धांत वेदों में है वही सिद्धांतों को उन्होंने एलिब्रेट किया है, द्वैत के हिसाब से, अद्वैत के हिसाब से, विशिष्टा द्वैत के हिसाब से, द्वैता द्वैत के हिसाब से, इस हिसाब से उसको एलिब्रेट किया। जैसे वेदों को एलिब्रेट किया उपनिषदों के द्वारा, उपनिषदों को और एलिब्रेट किया गया कुछ और ग्रंथों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, आरण्यक के द्वारा, इस तरह से एलिब्रेशन किया गया है। तो इसलिए उनके प्रवर्तक माने जाते हैं वो, अर्थात उनको बताने वाले। द्वैत वेदांता को कुछ लोग मानते तो होंगे ना? हाँ, बहुत मानते हैं, द्वैत वेदांत को मानते हैं, लेकिन बाद में उनको पहुंचना वहीं पड़ता है, स्थिति वही होती है। जैसे उपनिषदों में आता है कि दो पक्षी हैं जो एक पेड़ पे बैठे हैं, और दोनों क्या करे, एक भोग रहा है, फल खा रहा है, और एक देख रहा है। वो देख के आनंद ले रहा है, वो एक फल खा के आनंद ले रहा है। तो एक विषयों को भोग रहा है, वो विषयों का भोक्ता हुआ। एक आत्मा को भोगता है, वो परमात्मा हुआ। वो आत्मा का भोग कर रहा है, वो कुछ ले नहीं रहा कहीं से, वो देख रहा है, वो दृष्टा बना हुआ है, वो वहां से उसको प्राप्त कर रहा है। तो ये द्वैत वाला चीज हो गई, ठीक है। जब वो उसकी दृष्टि वहां से हटके वहां चली जाएगी तो वो अद्वैत हो जाएगा, वो फिर एक रूप हो जाएगा, फिर वो भी ऐसा ही, वो भी ऐसा ही, फिर कोई अंतर नहीं। जब तक विषय है तब तक द्वैत है, विषय से हटेंगे अद्वैत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है। तो ये जो सिद्धांत डेवलप किए गए हैं, मतलब ये इनके जनक नहीं है, सिद्धांत पहले से वेदों में है, उपनिषदों में है, उनको हम नहीं समझ पाते साधारण शब्दों में, तो ऐसे ऋषि मुनि हमको समझाते हैं, वो सिद्धांत देते हैं, फिर वो उस पर भाष्य लिखते हैं, फिर उसका एक सिद्धांत डेवलप कर देते हैं कि ये वाला सिद्धांत है, इसको ऐसे समझो। लास्ट में जाना सबको वही है, सबकी स्थिति वही होती, ठीक है। एक सबने एक ही परमात्मा को माना है, सबने, लेकिन बताने के लिए अलग अलग बताया है, बताने के लिए जैसी समझ वैसी विकसित की गई है, उस हिसाब से। आज भी एक श्लोक का अर्थ हर संत एक नहीं बताएगा, सार एक रहेगा लेकिन अर्थ अलग अलग रहेगा, अर्थात उसको एलेबोरेशन अलग अलग रहेगा। तो ये एलेबोरेशन है अलग अलग प्रकार से। जैसे महर्षि पतंजलि ने भी अपना योग सूत्र को ही, मतलब योग को ही दिया है, उन्होंने भी तो अलग अलग जगह से उठा के उसको एक कंपाइल किया, उसको बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें होती हैं, क्लियर है। तो कहते हैं अर्जुन कि इनको गुरुजनों को मारकर हमको क्या मिलेगा, इस लोक में इस खून से सने हुए अर्थ को, काम को तो भोगने को मिलेंगे। लेकिन अर्जुन सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में वृद्धि होगी, भजन से। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी शरीर के पोषक जो अर्थ है और काम है कि भोग तो मिलेंगे, लेकिन फिर से तर्क देता है कि भाई ये चीजें करके भी हमको क्या मिलेगा। यहाँ इनकी खून से सने हुए सीट पे कोई बैठेंगे, गद्दे बैठेंगे, हमको संसार चाहिए ही नहीं, हम तो भिक्षा मांग के खा लेंगे। और अर्जुन की भिक्षा का मतलब जो बताया है संतों ने वो अलग बताया है कि यही है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता, वही अन्न की बात की गई है। तो वही ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें। लेकिन ऐसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि परिवार भी ना छूटे। परिवार छूटने का मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकली परिवार छूटे, यहाँ परिवार छूटने का मतलब डिफरेंस है। यहाँ उसको नहीं समझ लेना कि आप परिवार को छोड़ के चले जाएं, लेकिन वहीं रह के भी आप वही स्थिति में रहें। व्यवहारिक रूप से तो आप दिखें सबके साथ, सबके लिए काम कर रहे हैं, सबको प्रेम भी कर रहे हैं, सबके साथ हंसी मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक तत्व विद्यमान है कि हाँ, परम तत्व एक है जिसे मुझे प्राप्त करना है, और इस प्राप्ति में कोई अड़चन नहीं आ सकता, कोई तीसरा तत्व उसको हटा नहीं सकता या उसको मुझे डिगा नहीं सकता। तो वो स्थिति रहते हुए यदि वो स्मरण रहे तो वहां प्राप्ति है। वहां परिवार छूट गया है,
फिजिकली नहीं, सूक्ष्म लेवल पे आपने वो धारण कर लिया है चीज़ें, और अटैचमेंट भी नहीं इतना ज़्यादा। तो व्यावहारिक रूप से सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन राजा जनक की तरह आप उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो जल्दी चाहते हैं, जिस तरह की चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि परिवार में रहते रहते तो विषय जागते ही रहते हैं, आता ही रहेगा कुछ ना कुछ, सुख दुख चलता ही रहेगा, इसलिए लोग उसको भी छोड़ देते हैं अंत में। इसलिए आश्रम बनाए हैं, आश्रम व्यवस्था बनाई है कि जैसे संन्यास आश्रम आए तब आप कंप्लीट अकेले हो जाएं, चले जाएं जंगल में। फिर आपका शरीर से कोई मोह, अपने शरीर से भी मोह नहीं रखना। आप जंगल में हैं, चाहे आपको शेर खाए, सांप खाए, कोई मतलब नहीं। आपने पूर्ण समर्पण कर दिया, आप शरीर से भी संन्यास ले लिया आपने, एक तरह से समाज से तो ले लिया। तो यदि आपका वो भय भी शांत हो जाए, अभयता आ जाए, ठीक है, पंच क्लेश कहे जाते हैं ना संसार, उसमें योग में कौन बताएगा पंच क्लेश के बारे में? मद, काम, क्रोध, मद, मोह। बताइए मीनाक्षी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ हाँ, ये है पंच क्लेश। ठीक है, पंच क्लेश क्या है? अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश होता है मृत्यु का भय एक तरह से, और भी इसको एलोबरेट किया जाता है अलग तरीके से भी, लेकिन साधारण शब्दों में कहें कि मृत्यु का भय अंत तक शांत नहीं होता। किसी बड़े से बड़े संत के पास अचानक से आप सांप फेंक दो तो बिस्तर से उठ के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय क्यों रहता है? क्या रीजन है? मतलब शरीर से अटैचमेंट रहता है ना, इसलिए भय रहता है। ठीक है, अब हमारे गुरुदेव को एक बार क्या हुआ, वॉशरूम करते हुए सांप आ गया जंगल में, तो उनको डर लगा थोड़ा। अब उनको डर लगा तो ये तो साधारण बात है कि भाई सांप देख के डर लगेगा, डरेगा, लेकिन उन्होंने इस चीज को हल्के में नहीं लिया कि ये चीज आई कैसे। इतनी साधना करने के बाद भी ये चीज आई कैसे, ये नहीं आनी चाहिए थी, ये भय नहीं होना चाहिए था। तो फिर उन्होंने और तप किया, और तप करके जब था तो उनके पेट पे नाग बैठा रहता था, तपस्या के दौरान लेटे रहे थे नाग बैठे। यहाँ मध्य प्रदेश में गुफा है एक, अंबा चंदन नाम की जगह पे, तो वहाँ गुरुदेव तपस्या करते थे गुफा में जाके। आश्रम कहीं और था, कुटिया कहीं और थी, लेकिन जब तपस्या के लिए जाते थे तो वहाँ चले जाते थे रात में, शाम को, दिन में, जब भी उनका टाइम रहता था। तो कुछ लोग आए कि हमको गुरुदेव के दर्शन करने हैं, कि गुरुदेव तो वहाँ कुटिया उसमें है, गुफा में है, अब 2-3 दिन बाद आएंगे, अभी वहीं हैं, तो उनकी तपस्या चल रही है। तो वहाँ गए कि नहीं, हम भी फिर वहीं चले जाते हैं, वहीं दर्शन कर लेते हैं गुरुदेव के। तो गए वो गुफा में, तो वहाँ देखा तो जैसी गुफा में एंट्री, अंधेरा गुफा में पूरा का पूरा, लेकिन कुछ जल रहा था, छोटी छोटी 2 चीज़ें जल रही थी, 2-3 चीज़ें। ठीक है, तो गुरुदेव ने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ, अंधेरे में ही। तो उन्होंने देखा कि ये अंधेरे में जल क्या रहा है, गुरुदेव ने तो अंधेरा कर रखा है। तो देखा तो वहाँ तो शेर बैठा था, वो शेर की आंख चमक रही थी। ठीक है, अब उनको देख के वो, उन्होंने देखा, जब नजदीक गए तो वो शेर था। गुरुदेव साइड में से निकल के आ जाओ, शेर है। ठीक है, तो वो लेकिन निकल के गए तो उल्टे भागे पहले वहां से, अपने गिरते पड़ते वो वहां से तेज भागे और भाग के घर आए, सीधे घर पहुंच गए, अपने कुटिया में भी नहीं गए। अब उन्होंने सोचा कि महाराज जी को तो शेर खा गया होगा, अब तो बचे ही नहीं होंगे। अब 3 दिन तक तो आप वहां कुटिया पे भी नहीं गए, कहीं पता चला कि भाई तुमने देखा, तुमने बचाया भी नहीं उनको। ठीक है, अब 3 दिन तक वो, 3 दिन बाद गए, पूछा किसे कि गुरुदेव हैं क्या? हाँ गुरुदेव तो कुटिया में ही है। कि क्या बात कर रहे हो? कि गुरुदेव तो शेर बैठा था गुरुदेव कुटिया में, तो वो कैसे बच के आ गए? तो फिर ऐसी स्थिति आती है। तो जो स्थिति आती है तो वो फिर अभिनिवेश भी निकल गया, फिर कोई मृत्यु नहीं। ठीक है, तो संत जब इस तरह के अनुभव करते हैं तो वो ये अंत तक नहीं जाता। अभिनिवेश इसलिए लास्ट में है, अंत तक भी बचा रहता है। अभिनिवेश की सिद्धि का मतलब होता है मृत्यु का भय खत्म हो जाना। सर जो आपके गुरुजी हैं, तो उन्होंने तो
संसार का त्याग किया हुआ होगा तो उन्होंने तो नाम का त्याग भी किया हुआ, उनका नाम नहीं है कोई, बस महाराज जी बोलते हैं उनको नाम नहीं रखा हुआ कोई उनका तो आईडी भी नहीं है। कोई आईडी से बोलते ना मेरा आईडी है आधार वाधा, उनका वो आईडी भी नहीं है। ठीक है, तो ना आईडी है ना नाम है, वो सब त्यागा हुआ उन्होंने तो। और वही सिद्धांत, कहीं बाहर विदेश या कहीं यात्रा कभी नहीं करते विदेश, कभी स्टेज पे बाहर नहीं आते, ऑनलाइन नहीं आते, ऑनलाइन सिर्फ सत्संग के लिए आते हैं। उनका यूट्यूब चैनल जो सत्संग वाले जो उनके भक्त लोग हैं वही देख पाते हैं। अलग से आप डालोगे यूट्यूब चैनल पे उनका नाम तो कोई वीडियो नहीं मिलेगा उनका। ठीक है, ये है, ठीक है, ये हमारे गुरुदेव है। आपको दर्शन कराएंगे यदि आप आएंगे जब, तो अगर यहाँ रहे तो दर्शन सर थोड़ा बीच में। हाँ, इनकी तो हम फोटो भी आपने यहाँ कॉलेज में नहीं लगा सकते, इन्होंने मना किया हुआ कि मेरी फोटो नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं अखबार में फोटो नहीं आनी चाहिए, इन्होंने सब मना किया हुआ। सर इन्होंने तो इनके जैसा बनने के लिए कितने जन्म लगेंगे, कितने जन्म, ये जन्म तो कुछ होगा। जन्म तो एक ही काफी होता है लेकिन संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं। जब संस्कार जमा होंगे आपके, बताया था ना, एक कहानी बताई थी आपको मैंने कि किसी को भगवान 5 साल की उम्र से ही पहले प्राप्त हो गए। उन्होंने पूछा कि भगवान इतनी कृपा कैसे, आप तो वर्षों तक, कई कई जन्मों तक प्राप्त नहीं होते हो लोगों को, और मुझे पैदा होते ही आप प्राप्त हो गए, ये क्या चक्कर है? मैंने तो कोई ऐसा तप बल भी नहीं किया, वो नहीं किया। कि अच्छा, कि चल मेरे साथ। लेके गए उनको एक पहाड़ पे, तो वहां देखा कि हड्डियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। तो ढेर लगा हुआ, उन्होंने देखा कि इतना बड़ा ढेर हड्डियों का, अरे वाह, कि ये किसकी हड्डियां हैं? कि ये तेरी हड्डियां हैं, पिछले 500 वर्षों से तू यहीं जन्म ले रहा है, यहीं मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, रोज भजन करता है, 500 वर्ष हो गए तुझे यहाँ पे तपस्या करते करते, लगातार यही चीजें, तेरा कल्याण होता है। अब तेरा सिर्फ जन्म लेना ही प्राप्ति था, मतलब सिर्फ एक चीज रह गई थी कि अगला जन्म होगा तो प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे होता है, पूर्ण जन्मों के संस्कार होते हैं, उससे पहले नहीं होता। अब चले हैं तो अब विषय को त्याग के चलेंगे, उसको धारण करेंगे तो प्राप्ति होगी, नहीं तो संसार में ही उलझे रहते हैं, उसी में विषयों में उलझे रहते हैं। उसको समझना जरूरी है। ठीक है, ये सब समझा है शास्त्रों में कि भगवान ने संसार बनाया है और भगवान चाहते हैं कि हम संसार से बिल्कुल, मतलब मन को कंट्रोल में कर ले, संसार से मुक्त हो जाए एक तरीके से। भगवान कहते हैं मैंने संसार दिया है तुमको, इसका भोग करो, लेकिन त्याग रूप में। पर वो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं सिखाया कि त्याग रूप में कैसे करते हैं? वो वाली प्रैक्टिस भी तो सिखा के भेजना था ना। बिना सिखाए तो भगवान ने भेजा नहीं ना आपको, भगवान ने पहले ही वेद दे दिए हैं वो पहले मैनुअल भेजा, पहले मैनुअल बनाया, तब दोबारा उत्पन्न किया आप लोगों को। तो मैनुअल पढ़ा तुमने? वेद पढ़े? जब मैनुअल पढ़े तो कैसे पता चलेगा बताओ? मोबाइल का मैनुअल तो जरूर पढ़ा होगा कैसे काम करता है, वो भी पूरा नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आप मोबाइल का प्रयोग पूरा नहीं कर पाते। सोचो, मोबाइल चेंज कर लेते हो आप लोग, पूरा प्रयोग कर पाते हो? ऑप्टिमम यूज कर पाते हो उसका? मुझे लगता है 10-20% ही कर पाते होंगे जो उसकी फीचर्स हैं। ठीक है, गाड़ी भी लोगे, बड़ी लग्जरी गाड़ी ले लोगे, उसके भी कुछ जो रोज यूज होने वाले फीचर हैं वही प्रयोग कर पाते हो आप, कि सीट आगे कर ली, पीछे कर ली, ठंडी कर ली, गर्म कर ली, विंडो खोल ली, सनरूफ खोल ली, ये उसके तो आंतरिक फीचर है, तो कभी यूज ही नहीं कर पाते आप। गाड़ी भी चली जाती है, तो ये गाड़ी है, कहाँ यूज कर पाते सारे फीचर? ये हैं। चलो पढ़ ही लो पहले, इसके फीचर पढ़ तो लो पहले, पढ़े भी नहीं है तो चलो भगवत गीता आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ये तो सार है, उनका सार है। ठीक है, उनको पढ़ोगे तो और चीजें आ जाएंगी। ये देखो कितनी बड़ी, मेरे पास जो मैं अध्ययन करता हूँ, कितनी बड़ी शिव पुराण है, इतनी बड़ी आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका इतना विशाल रूप है। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत कैसे समझ में आएंगे? जब आप पढ़ोगे। मैनुअल है भगवत गीता, मैनुअल है वेद, मैनुअल है उपनिषद, ब्रह्म सूत्र। ठीक है, आचार्य शंकर, क्यों आचार्य शंकर कहते हैं? आचार्य किसको कहते हैं? बोलो किसको कहते हैं आचार्य?
आचार्य का मतलब क्या है? आचरण करने वाला। और बताओ, कैसा आचरण करने वाला? आचरण तो आचरण गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वेदों के अनुसार आचरण करना। आचार्य एक डिग्री भी होती है ना। सर वो अम्मा होने के बाद जो अम्मा को लेकर उनको भी आचार्य बोलते हैं। हाँ, शंकराचार्य का नाम सुना? शंकराचार्य, उनके साथ आचार्य जुड़ा रहता ना, शंकराचार्य। आचार्य उसको कहते हैं जो प्रस्थान त्रय पे भाष्य लिखता है, उसके बिना उसको पदवी नहीं दी जाती। प्रस्थान त्रय पे जो भाष्य लिखेगा उसको आचार्य कहते हैं। अब सब हम आचार्य लगा के बैठ के रहते हैं, ये भी आचार्य, वो भी आचार्य, वो भी आचार्य। एक त्रय तो पढ़ी नहीं होगी, प्रस्थान त्रय का एक चैप्टर तो पढ़ा नहीं होगा। प्रस्थान त्रय किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रस्थान त्रय? सर ये पूछना चाह रही थी मैं, ये क्या होता है? हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारे दिमाग पढ़ के पूछा कि क्या बोलते हैं। प्रस्थान त्रय, प्रस्थान त्रय का मतलब होता है 3 ग्रंथ, एक भगवद गीता, एक उपनिषद और एक ये ब्रह्मसूत्र। भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इनको प्रस्थान त्रय बोलते हैं। इन पे जो भाष्य करेगा, जो टीका करेगा, जो इनको एक्सप्लेन करेगा, उसको आचार्य कहते हैं। शंकराचार्य ने ये तीनों पे भाष्य किया है, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। समझ गए? वर्तमान में हम आचार्य लगा के घूमते रहते हैं। अब आपने योग में किया ना, योग में काम किया, योग में आप लिखोगे तो आपके साथ योग आचार्य लगेगा, क्योंकि योग है सिर्फ योग आचार्य, तो डिग्री भी आपकी योग आचार्य के नाम से ही मिलेगी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो वो योग के आचार्य हो गए। आचार्य, सिंपल आचार्य अगर लिखा जाएगा तो आजकल तो एमए को आचार्य बोलते हैं, मास्टर डिग्री को आचार्य बोलते हैं, लेकिन वास्तव में आचार्य शब्द का मतलब होता है जिसने प्रस्थान त्रय पे भाष्य लिखा हो, उसको आचार्य कहते हैं। समझ गए? तो पढ़ो इनको पहले, धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको भगवान ने सब दिया है, आपको सब दिया है, एवरीथिंग। सर पर शंकराचार्य जी ने तो एक्सपीरियंस करके उन पे भाष्य किए, एक्सपीरियंस करके उन्होंने वो पढ़े। ये तो मुझे नहीं पता कि कितने थे उनके पास बुक्स, लेकिन पहले बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान के बाद जब एक्सपीरियंस हुआ, अंदर से आया, तब उन्होंने लिखा। अंदर से आता है तभी भाष्य लिखा जाता है, दिमाग से भाष्य नहीं लिख पाता कोई, दिमाग से कोई भाष्य नहीं लिख पाएगा। जितने भी संत ऋषि हुए हैं उनको अंदर से आया है। जैसे हमारे गुरुदेव का बताते हैं, गुरुदेव के जो ये भाष्य लिखा ना भगवद गीता, देखो दिखाता हूं, ये 2 बड़ी बड़ी किताबें गुरुदेव की हैं। ठीक है, 2 भाष्य लिखे उन्होंने। ये भगवद गीता प्रथम भाग है और ये द्वितीय भाग है। कितने पेज है इसमें? लगभग टोटल मिलाकर 1500 पेज है टोटल। एक ये भाष्य है। ठीक है, ये उन्होंने ऐसे, और गुरुदेव पढ़े नहीं है ज्यादा, 10वीं से 12वीं तक पढ़े होंगे मुश्किल से, लेकिन इनके सिद्धांत भी नहीं पढ़ पाएगा कोई पीएचडी वाला भी। ठीक है, कैसे आए हैं? एक और लिखा उन्होंने भगवद गीता की तरह, भगवद गीता भाष्य लिखा, लेकिन वो लिखा जैसे रामचरितमानस है ना, पद में पद लिखा, फिर उसका भाष्य लिखा। वो पूरी भगवद गीता पद में है, 18 के 18 अध्याय उसमें, उसको कृष्णायन बोलते हैं, इसको श्रीमद् भगवद गीता महाराज भाष्य बोलते हैं। इसलिए शंकर भाष्य शंकर जी ने लिखा, शंकर भाष्य शंकराचार्य ने लिखा। गुरुदेव ने लिखा तो गुरुदेव को महाराज बोलते हैं, तो महाराज भाष्य हो गया। एक मस्तराम बाबा थे तो मस्त भाष्य हो गया। इस तरह से अलग अलग भाष्य, व्यास भाष्य हो गया। तो ऐसे नाम से लिखे जाते हैं। तो ये भाष्य लिखे जाते हैं वहीं से। तो गुरुदेव का क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, गुरुदेव टहल रहे थे, तो जैसे उतरते हैं ना, टहलने के समय उतरे, पद उतरे, तो उस वक्त जब घूम रहे थे तो कॉपी पेन था नहीं संतों के पास, बाकी लोगों के पास। तो उन्होंने कहा कि चलो इसको ऐसा करो, इस पत्थर पे लिख दो, ये पद आया अभी दिमाग में, इस पद को ऐसे लिख दो, पत्थर पे लिख दो, किसी चौक से या किसी पत्थर से दूसरे से। तो उन्होंने उस पर लिख दिए हुए पद पूरे, और आ गए घूम के। ठीक है, तो आ गए तो फिर वो अगले दिन होगी बारिश, वो सब धुल गया। ठीक है, वो मिला नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ, गुरुदेव गए थे कि चलो लिख लो वहां जाके, तो देखा तो वहां तो सब धुल गया, बारिश में हो गया। अब गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, अगले दिन सेम समय पे फिर आएगा। तो अगले दिन गए, सेम समय पे, एग्जैक्ट टाइम पे
फिर वही आए, सेम पद आ गए। ऐसे गुरुदेव को याद नहीं थे कि याद होंगे, लेकिन सेम आ गए। तो फिर तब वो कॉपी पेन लेके गए थे कि भाई अब लिख लेना, कहीं बार फिर से बारिश ना हो जाए। तो ऐसे पद उतरते हैं, ऐसी चीजें उतरती हैं जब उस लेवल पे आप जाते हैं, आपके खुद के दिमाग में उतरती हैं। आप तो उनकी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की, संतों की बात कर रहे हैं, आपके खुद के दिमाग में इतनी चीजें आती हैं। कहाँ से आती हैं? एंटेना लगा हुआ ना कहीं, तो कनेक्शन है फिट, वहीं से तो आती हैं। तो इसलिए ऐसा आ जाता है। इसलिए सारे भाष्य जितने भी हैं, संतों को जैसा प्राप्त हुआ वैसा वो देते हैं। इसलिए सब संतों का अलग अलग मिलेगा आपको भाष्य, एक्सप्लेनेशन। अर्थ तो सेम मिलेगा, अर्थ तो आप भी लिख दोगे, संस्कृत का अर्थ आप लिख दोगे हिंदी में, संस्कृत का श्लोक होगा, हिंदी में अर्थ लिख दोगे उसका, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ा विस्तार है उसका। एक श्लोक की एक्सप्लेनेशन इतनी बड़ी बड़ी है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये देखो, एक ये चल रहा है, ये श्लोक चल रहा है 26वां, तीसरे अध्याय का। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज की एक श्लोक की व्याख्या है। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या आ जाती हैं, कोई दिमाग से नहीं लिख सकता इनको। ठीक है, दिमाग से जो आजकल जो किताब लिखे जा रही है, उपन्यास हो गए, किसी टॉपिक पे लिख दिया, बच्चों के लिए लिख दिया, बड़ों के लिए लिख दिया, सिद्धांत, तो ये सब चीजें लिख सकते हैं आप दिमाग से, बड़ी बड़ी किताबें भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन शास्त्रों को नहीं लिख सकते, शास्त्रों के भाष्य नहीं कर सकते, उसके लिए वही स्थिति चाहिए। ठीक है, तो ये है। चलो, आज तो टाइम भी बहुत हो गया, 1 घंटा 6 मिनट हो गया रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये है आपका, तो ये आप श्लोक कहाँ तक हो गया आपका? ये 6ठे श्लोक से चलेगा, 5 श्लोक हो गए, है ना? यहाँ करेंगे इसको। ठीक है, और कोई प्रश्न? सर बहुत सारे हैं। अच्छा, लिखते रहो बस। यहाँ आके पूछ लेना। अच्छा।